परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज। कल का जो प्रसंग चल रहा था उसी के आगे आज पुनः चर्चा शुरू करते हैं। कल की बात यह थी कि सदगुरु कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं है, उनके जन्मदाता कौन है, कहाँ पैदा हुए। जब उनके जन्म का पता नहीं, उनके माता पिता का पता नहीं, उनकी जाति बिरादरी का पता नहीं, तो कैसे उनको श्रेष्ठ माना जाए। तो इसी के लिए गुरुदेव जी ने बहुत सा समाधान दिया था कि वैदिक तमाम बहुत ऐसे ऋषियों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पांचों पांडव, वेद के 50 ऐसे ऋषि हैं जिनके पिताओं का पता नहीं है, माताओं का पता है, इन सबको स्वीकार कर लेते हैं। फिर कबीर जैसे निराले, वैराग्यवान, त्याग साधनानिष्ठ और परम विवेकी, ज्ञान त्याग ब्रह्मचर्य से जो सब प्रकार से मजबूत हैं, ऐसे महापुरुष के बारे में ये सोचना कि उनके माता पिता का पता नहीं है, फिर उनको कैसे माने, ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है। जिसके माता पिता का पता ना हो, ऐसे ब्रह्मा जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता तथा वेद प्रणेता बन जाएं। धीवरी का बच्चा व्यास शास्त्र प्रणेता बन जाए। शूद्र का बच्चा सूत जी, जो नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका गुरुकुल है और उनके आश्रम में 88,000 ऋषि विद्यार्थी के रूप में पढ़ते हैं, और उन सब का आचार्य गुरु सूत जी बन जाएं। और एक धीवरी का बच्चा व्यास जी, जो सब शास्त्रों का, वेदों का संपादक बन जाए। वशिष्ठ जी महाराज, जो उर्वशी अप्सरा का बच्चा, उर्वशी अप्सरा, और वह बच्चा महाराज श्री राम का गुरुदेव बन जाए। एक चांडालिनी का बच्चा विश्वामित्र जी महाराज श्री राम का गुरु बन जाए। ये सब स्वीकार है, हमारी भारतीय जनता को ये सब स्वीकार हो जाता है। लेकिन कबीर साहब नहीं पचते हैं। क्यों नहीं पचते हैं? ऐसा नहीं है कि कबीर साहब के जन्म का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है, इसलिए लोग उनसे नागभौ सिकोड़ते हैं। वो अपनी अहंता और ममता, पूर्व की मान्यताओं से ग्रसित हो करके जब कोई जवाब नहीं मिलता है, तब बहाना ये बनाया जाता है उनके माता पिता का पता नहीं है तो काहे को उनको हम श्रेष्ठ माने। जबकि बात यह है कि कबीर साहब हमारे सारी मान्यताओं को, सारे अंधविश्वासों को, सारे आडंबरों को वो फाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, इसलिए लोग उनसे घबराते हैं। अरे भाई, हमारे शरीर में गंदगी लगी हुई हो और कोई उसको धुलने के लिए कह दे अथवा धुल दे थोड़ा, तो उसका तो उपकार मानना चाहिए। उससे बचना, घबराना अथवा उसकी निंदा करने लगना, ये कहाँ की समझदारी है। हमारी भारतीय परंपरा में इतनी उदारता है, इतनी उदारता है कि यहाँ पर कछुआ को, मछली को, पशु सुअर तक को पूज लिया जाता है। अरे इतना ही नहीं, पेड़ को, मिट्टी को, पत्थर को, लकड़ी को, इस सब को पूज लिया जाता है। लेकिन हाँ, त्याग वैराग्य साधना संपन्न सदगुरु कबीर के बारे में बहुत तिरछाकोनी देखना है। इसलिए विचार पूर्वक हमें अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को अपनाना चाहिए। बिना
किसी विवेकवान सद्गुरु संत की शरण में गए, कभी भी हमारे इस बिगड़ैल मन को कल्याण का आधार नहीं मिलेगा। और हमने ऐसे मार्गदर्शक, तत्व चिंतक, आत्मज्ञानी पुरुषों की संगत से अपनी दूरी बना लिया है। फिर इस मन के लिए कौन मार्गदर्शक बनेगा? कौन सच्चा रास्ता दिखा सकेगा? वैष्णव संत इतनी बात सुनते ही हंसते हुए कहते हैं, आपने तो आज बहुत दिन की गड़ी हुई बातें खोद कर सामने रख दी। पारखी संत ने कहा, भाई यह सब कहने की कोई साध नहीं लगी थी, परंतु जब कोई अनुचित रूप से बराबर कोंचता है तब समाधान करना पड़ता है। वैष्णव संत, विरक्त संत कबीर साहब के पास कुछ लोग लोई नाम की स्त्री तथा कमाल कमाली बच्चों का होना सिद्ध करते हैं और एक की लकीर देखकर दूसरे लोग भी उसके पीछे पीटते चले जाते हैं, विचार नहीं करते। पारखी संत, कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी तथा विरक्त आत्मा संत थे। उन्होंने बीजक में लोई, कमाल, कमाली आदि का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने सर्वत्र विषय वासना का खंडन ही किया है। उनका जो वचन है बीजक में वैराग्य के स्वर से भरे हुए बहुत मिलते हैं। माया महा ठगिनी हम जाने, त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और लंबा इसमें गिनाया है हमारी परंपरा के तमाम ऐसे महान जिनको माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव आदि को उन्होंने कहा है कि ये सब माया के चक्कर में पड़े रहे। अगर कबीर साहब स्वयं किसी स्त्री से जुड़े होते अथवा गृहस्थी जीवन के माया मोह में पड़े होते तब तो इनका खंडन न कर पाते। और हमारे भारतीय परंपरा के विद्वान, पंडित अथवा और भी संत महात्मा कबीर साहब को तो उखाड़ फेंकते और कहते कि आप अपने तरफ देखते नहीं और दूसरों को खंडन कर रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके किसी बात को खंडन कर सके और उनके कथन पर कोई उंगली उठा सके। ये सारी बातें जो बीजक में आई हैं, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण माँ निर्गुण जिन आनी। और कहरा प्रकरण में जो बात आई है, वेद पढ़नते विदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो, श्रृंगी ऋषिवन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंगल हूँ में बोरी हो। ये तमाम जो बातें आई हैं, ये माया में फंसे हुए लोगों के लिए कहा गया और माया से विरत रह करके ही ऐसी बातें कही जा सकती है। तो अगर साहब स्वयं इन बातों में होते, वे तो यहाँ तक कहते हैं, जहाँ जराई सुंदरी तू जनि जाहु कबीर, उड़ के भस्म जो लागही सूना होए शरीर। अरे विरक्त साधक को तो इतना त्याग, साधना और वैराग्य में मजबूत होना चाहिए कि कोई पूर्व की परिचित सुंदरी स्त्री भी मर गई हो और जहाँ जला दिया गया हो उसको, वहाँ भी मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाओगे और उसकी भस्म तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी और फिर तुम पुनः व्यामोहित हो जाओगे। कहने का मतलब उसकी याद में खो जाओगे और तुम्हारा वैराग्य फिर सुप्त होने लग जाएगा। इतना तेज कहने वाला और ऐसे विरक्त परम वैराग्यवान संत के बारे में ये कहना कि वो कमाल कमाली बच्चे और लोई नाम की स्त्री, अरे इन विद्वानों का तो ठिकाना नहीं है। कहने वाले ने तो ये भी कहा कि लोई तो थी ही, एक विद्वान ने कहा रमजानिया नाम की एक और स्त्री थी, दो रहीं, तो तीसरे को नहीं रहा गया, वो भी लिख मारा कि नहीं नहीं दो ही नहीं तीन रही हैं, रमधानिया भी एक थी। क्या खोपड़ी रही। ये खुद जो एक एक से नहीं संतुष्ट रहे, दो दो तीन तीन रखने वाले लोग रहे, तो ऐसे त्याग वैराग्य साधना संपन्न
सदगुरु कबीर के बारे में भी ये तमाम जोड़ने लग गए, बिना सिर पैर की बात। वैष्णव संत ने कहा, कुछ लोगों की एक उलझन यह भी है कि पारखी संत ईश्वर नहीं मानते, इसलिए वे नास्तिक होते हैं। पारखी संत ने कहा, भाई नास्तिक की तो बात ही ना कहिए। मुसलमान कहते हैं ईश्वर की वाणी कुरान है, कुरान का इस्लाम ही स्वर्ग का रास्ता है, जो उसको नहीं मानता वह काफिर है, शैतान है, दोजखी है। अतः उनके ख्याल से हिंदू, ईसाई आदि सब काफिर और नास्तिक हैं, नरक में जाने वाले हैं। अगर ईश्वर की बात आई और नास्तिक कहने की बात आई कि जिसको किसी ने नास्तिक कह दिया वो नास्तिक हो गया है, तो मुसलमानों के हिसाब से हिंदू, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, वेदांती, कबीरपंथी ये सब नास्तिक हैं। और ईसाइयों के ख्याल से ये सभी और मुसलमान भी नास्तिक हैं। वैदिकों के ख्याल से ईसाई, यहूदी और मुसलमान और ये सब नास्तिक है। एक के ख्याल से दूसरे, कुल मिलाकर के यहाँ कोई आस्तिक नहीं है। फिर हम आपको नास्तिक कहें, आप हमको नास्तिक कह दें और सब नास्तिक हैं। वस्तुतः यहाँ संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने कहा, जो नैतिकता को ना माने वही नास्तिक है। और नैतिकता को कौन नहीं मानता है? पूरी तरह से नैतिकता को त्याग देने वाला दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। हाँ, पूरी तरह से आस्तिक व्यक्ति मिल सकता है कि जिसका सर से पैर तक पूरा जीवन पवित्र हो, लेकिन पूरा जीवन किसी का अपवित्र हो, कहीं उसकी पवित्रता की छींट ही ना पड़ी हो जीवन में, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। चार चोर भी जब चोरी करके माल को आपस में बांटते हैं, तब वे भी कहते हैं, देखो भाई ईमानदारी से बांटना, धोखाधड़ी और छल कपट ना करना। वो चोरी का माल है, लेकिन उसको भी ईमानदारी से बांटने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोई नास्तिक नहीं है। फिर तो गीता हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है और महाराज श्री कृष्ण जी भी सर्वमान्य हैं। वे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनिः, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्धि प्राप्त पुरुषों में कपिल महाराज सर्वोपरि थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है, ईश्वरार सिद्धि, मतलब ईश्वर असिद्ध है। मीमांसा शास्त्र के रचयिता जैमिनी ईश्वर नहीं मानते। वैशेषिक शास्त्र के रचयिता महाराज कणाद अपने शास्त्र में ईश्वर को कोई स्थान नहीं दिए। उपनिषदों में आत्मा पर ही अधिक जोर दिया गया है। वेदों के जो महावाक्य हैं वे भी जीव को ही ब्रह्म मानते हैं। हमारी भारतीयता के मूल में जितने भी साहित्य हैं और जितने भी ऋषि ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, वे सब लोग ईश्वर को नहीं माने हैं, बल्कि आत्मा की उपासना किए हैं। और उसके वचन सभी शास्त्रों में भरे हुए हैं। देखो, वेदों में कहा गया है कि ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद का ऋषि कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान कहाँ रहता है? किसी पेड़ में, पत्थर में, मिट्टी में? नहीं, ज्ञान उस आत्म तत्व में ही होता है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। और उसी आत्म तत्व को स्वीकार करते हुए ऋषि कहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, वह तू ही है जिसे खोज रहे हो, जिसे तुम चाहते हो, जो परम प्यारा है, वो अपना स्वरूप है और मेरा स्वरूप वो चेतन आत्मा ही है। इसलिए ऋषि कहता है, तत्त्वम असि, वह तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। साफ साफ ये अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में बात आई है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। और
यजुर्वेद के बृहद्रढ़ उपनिषद में बात आई है, अहम ब्रह्मास्मि, महान ज्ञान से भरा हुआ परम सत्य का एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इस संसार में ज्ञान का ये पुंज है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और इसी को भूल करके हम बाहर वहाँ ब्रह्म, वहाँ भगवान, वहाँ ईश्वर, वहाँ परमात्मा खोजते रहें। गीता में बात आई है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। इस देह में निवास करने वाला, प्रकृति से परे जो चेतन पुरुष है, वही दृष्टा, अनुमंता, प्रेरयिता, भर्ता, भोक्ता, महान ईश्वर तथा परमात्मा है। ये देह के अंदर में जो मैं हूँ और मेरा तेरा बोल रहा है, ग्रहण त्याग कर रहा है, इंद्रियों का संचालन करता है, वो कौन है? वो चेतन आत्मा है, जिसके रहने से यह शरीर गतिशील है, चलता दौड़ता हंसता बोलता है, और जिसके निकलते ही जवान से जवान, सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और फिर कोई नहीं कहता है कि माताजी लेटी हैं, पिताजी बैठे हैं, भैया जी आ रहे हैं। सब कहते हैं कि अब तो भैया मिट्टी पड़ी हुई है, ले चलो, जलाओ, दफनाओ, और अब जिससे रिश्ता था वो तो चला गया। तो कौन है वो? वही आत्मा, वही चेतन जीव है। उसी के लिए महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबका दृष्टा है, मनन चिंतन करता है, भरण पोषण कहता है, और देह के अंदर में परम पुरुष श्रेष्ठ आत्मा है, वही महान ईश्वर है। आत्मा से अलग और कहाँ ईश्वर मिलेगा? बद्ध दशा में जीव कही और मुक्त दशा में शिव। उसे ही, उस आत्मा को ही जब वो वासनाओं में लिपटा हुआ है तब उसे साधारण जीव कहा जाता है, और जब उसी ने वासनाओं का परित्याग कर दिया तब वही ब्रह्म स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया है। उसी के लिए कहा गया है बुद्धस्य आत्मनि देवता। विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। ये पूरा मंत्र इस प्रकार से है कि आपसु देवा मनुष्याणाम दिवि देवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। सामान्य लोगों के लिए आपसु देवा मनुष्याणाम, ये पानी, नदी आदि ही देवता है। दिवि देवा मनीषिणाम, विद्वानों के लिए दिवि, दिवि कहते हैं चमकने वाले, चांद सितारों को देवता मानते हैं, ऊपर उंगली उठाते हैं कि वहाँ भगवान है। बालानाम काष्ठलोष्ठेषु, बाल बुद्धि वालों के लिए तो ईंट पत्थर लकड़ी आदि ही देवता है। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, विवेकवान, बुधस्य बुद्धिमान, यह बुद्धि विवेक के लिए कहा गया है। विवेकवानों के लिए आत्मा ही देवता है। अपने आप चेतन ही जीव का परम देवता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, भले उन्होंने श्री राम जी को परब्रह्म परमात्मा मान करके, और उनको जो न माने भगवान, देवता, परमात्मा, ईश्वर और अवतार, उनको एक तरफ उन्होंने गाली भी दिया है, और दूसरी तरफ जब उनका विवेक संतत्व उभरता है तब वो कहते हैं सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा तब भव मूल वेद भ्रमनाशा। अर्थात वह हम ही हैं। ऐसे अखंड वृत्ति ही विज्ञान दीपक की परम प्रचंड शिखा है। आत्मा के अपने आप के अनुभव से ही सुख का स्व में अपने आप में प्रकाश होता है, और तभी जन्मादि के मूल भेद भ्रम अज्ञान का नाश होता है। गोस्वामी जी ने और भी कहा है, तब शिव सहज स्वरूप संभारा लाग समाधि अखंड अपारा। तब जब शिव जी ने समाधि लगाई
और अपने स्वरूप को पहचाना, तब अखंड समाधि लगी। कब लगी? जब अपने स्वरूप को पहचाना, तब अखंड समाधि लगी। अपने स्वरूप से अलग हट करके पर स्वरूप में कहीं किसी की समाधि लगेगी? और बिना समाधि के भला परमात्मा दर्शन कहीं होता है? महाराज रघुनाथ दास जी ने भी कहा है विश्राम सागर में, उनकी वाणियाँ हैं, जीव ईस में भेद किम इतनो अहै सदीव, बद्ध दशा में जीव कही मोक्ष दशा में शिव। इस्लामी महापुरुषों ने भी कहा है, मन अरफा नब्बहु फकद अरफा रब्बहु। जिसने अपने को पहचाना उसने रब को पहचाना। रब खुदा को, परमात्मा को। अपने को पहचानने वाला ही खुदा को पहचान सकता है। अपना कौन है? मेरी आत्मा। और खुदा कौन है? खुद। खुद ही खुदा है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। जो यह कहता है कि खुदा खुद से अलग है, तो समझ लो कि अधूरी बात कहता है। खुद में ही जो खुदा का दर्शन करा दे, दिखला दे, उसे पीर कहते हैं। वही पीर है, वही आत्मज्ञानी है, वही गुरु है। गायब जो हो खुदा से आलम है उसका हु का, गायब जो हो खुदा से आलम है उसको हु का, अनानियत है जिसमें मौका नहीं है तू का। जो खुदा से दूर है, जिसने खुदा को अलग माना, उसको खुदा के लिए हु, वह तत्व, हु माने वह, कहना ठीक नहीं। जो खुदा से दूर है उसको खुद के लिए हु कहना ठीक है। हु का मतलब वह। जो खुदा से दूर है वो अलग खोजे तो चलो ठीक है, पर जिसमें अनानियत, अनानियत का मतलब होता है अपनापन, आत्मता, स्वरूप का बोध उत्पन्न हो गया है, समझ लिया है इस बात को कि मैं ही परमात्मा हूँ, उसको तू कहने का अवसर कहाँ? अलग ईश्वर मानने की बात कहाँ? वो तू नहीं कहेगा, वो हु में ही मस्त रहेगा। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सरापा सर से पैर तक, आरजू होने ने सर से पैर तक हमारे व्यक्तित्व में जो लिपटी हुई इच्छाएं हैं, तृष्णा वासनाएं हैं, इसी ने बंदा कर दिया मुझको, गुलाम बना दिया, विवश बना दिया है। वगरना हम खुदा थे, नहीं तो हम खुदा थे। गर दिले बेमुद्दवा होते। अगर ये इच्छाएं, तृष्णा, आसक्ति, वासनाएं हमारे में न होती तो हम तो खुदा थे। राहक हरगिज नयाबी तानगिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा, तर्क मौला तर्क तर्क। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मतलब सत्य का रास्ता तब तक नहीं मिल पाता है जब तक हम दुनियादारी का त्याग ना कर दें और स्वर्ग की मान्यता का न त्याग कर दें। ईश्वर कोई हमसे अलग हमारा उद्धारक ईश्वर है, इसका न त्याग कर दें, तब तक सत्य का रास्ता नहीं मिल सकता। तीन का तो त्याग कर दिए, लेकिन इन त्याग के, हमने इन सब को त्याग कर दिया है, इस मान्यता का भी त्याग कर दें। अहंता, हम बड़े त्यागी हैं, हमने इन सब का त्याग किया है। इस त्याग का अहम जब तक हमारे मन में बना रहेगा तब तक भी हम सत्य से दूर ही रहेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो सभी महापुरुषों ने इधर उधर की बातें करके भी अंततः आत्मा को ही परमात्मा, जीव को ही ब्रह्म तथा रूह को ही खुदा कहा है। भूल वहीं होती है जब आत्मा को, चेतन को सर्वव्यापक या जड़ से अभिन्न सिद्ध करते हैं।
वास्तव में चेतन व्याप्य व्यापक अंश अंशी भाव रहित अखंड अविनाशी नाना है। सद्गुरु कबीर ने राम को चेतन को कण कण में नहीं घट घट में माना है। उन्होंने कहा है, यह घटवासी चेतन ही राम रहीम है। दिल में खोज दिलहि माँ खोजो यह करीमा रामा। जिस सिद्धांत में जड़ से भिन्न अविनाशी अगणित चेतन जीव माना जाता है, कर्म संस्कारवश भ्रमण पाप पुण्य कर्म का जन्म जन्मांतर में कर्म भोग वासना त्याग से अनंत मोक्ष, मोक्ष साधन में संत गुरु भक्ति सेवा दया दिव्य आचरण तथा समदमशील सत्य धैर्य विचार विवेक वैराग्य आदि सर्वहंस रहने का आचरण मान्य हो और उनको जीवन में उतारा जाए, उस सिद्धांत को नास्तिक कहना कितना बड़ा अज्ञान है। जिस जीव की सत्ता मात्र से ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भूत प्रेत की कल्पना हुई तथा वेद कुरान बाइबिल नाना शास्त्र पुराण ग्रंथ मतपंथ विज्ञान ज्ञान एवं कला कौशल का विस्तार हुआ, उस सर्वोपरि जीव सिद्धांत का मानने वाला ही तो परम आस्तिक है। हाँ, कुछ हिस्से में नास्तिक उसे हम कह सकते हैं जो ऐसे सर्वोपरि सम्राट जीव को तुच्छ अंश प्रतिबिंब प्रतिभास अल्पज्ञ किंचिज्ञ परिच्छिन्न और इच्छा द्वेष आदि से स्वरूपतः संबद्ध कहता या मानता हो और झूठी कल्पित बातों को सर्वोपरि मानता हो, उसको हम नास्तिक कह सकते हैं। वैष्णव संत ने कहा, आपकी ज्ञान भरी वाणियाँ बड़ी अच्छी लगी। सचमुच वैदिक परंपरा में ही नहीं, विश्व के धार्मिक परंपरा में सर्वत्र विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग, ये दो मार्ग बताए गए हैं। संसार में दो धाराएं हैं, एक विश्वास मार्ग और दूसरा विवेक मार्ग। विश्वास मार्ग यह है कि मान लो भगवान है, उस पर विश्वास करो। आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वह जरूर आज नहीं तो कल कृपा करेगा। और मंदिर में मान लो, मस्जिद में मान लो, पेड़ों में मान लो, आकाश में मान लो, समुद्र में मान लो, ये मानने की बात है। मान लो वहाँ भगवान है। लेकिन विवेक मार्ग इसके विपरीत है। वो मानता नहीं है, वो जानता है, हर चीज़ की परीक्षा करता है। अगर भगवान वहाँ है तो निश्चित ही मानता है, और नहीं है तो कह देता है नहीं है यहाँ। तो भगवान कहाँ है? वो सबके दिलों में, आत्मा के रूप में, जहाँ से ज्ञान प्रस्फुटित होता है। जो जड़ है, जड़ का उपयोग करता है, वहाँ भगवान मान नहीं लेता है। और कर्म सुधार पर, इंद्रिय संयम पर, आपस के प्रेम पर वो विश्वास करता है, वो विवेक पूर्वक सब काम करता है। सदैव साधारण लोग जिनकी विवेक शक्ति दुर्बल है, वे इस जीव से पृथक दैवी शक्ति किसी न किसी रूप में मानते रहे। वैदिक युग में हमारे पूर्वज आदित्य वायु अग्नि वरुण आदि को ही परम देवता मानकर उनको प्रसन्न करने के लिए हवन करते थे और हिंसा आदि भी करते थे। पीछे ईश्वर की मान्यता दृढ़ होती गई, परंतु विवेकी पुरुष सदैव से ही जीव को ही सर्वोपरि तत्व समझते रहे। इसकी झनकार शास्त्रों में गूंजती है। यहाँ तक कहा है, जीवो ब्रह्मयो ना परः, ये वेदांत का वचन है। जीवो ब्रह्मयो ना परः, जीव ही ब्रह्म है, ना अपरः, दूसरा नहीं। अच्छा, यह बताइए कि आप लोगों का वेदों को स्वतः प्रमाण न मानने का क्या कारण है? पारखी संत ने कहा, हिंदू मुसलमान ईसाई अपने वेद कुरान तथा बाइबिल को ईश्वरीय वाक्य मानते तथा दूसरे की पुस्तकों को प्रायः ईश्वर विरुद्ध मानकर अप्रमाणित सिद्ध करते हैं। परंतु इनमें यदि कोई ग्रंथ ईश्वरीय होता तो उसे सबको मानना पड़ता। एक अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान राजा के कानून राज्य भर में चलते हैं, तब सर्वज्ञ
तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर की कानूनी डायरी सर्वत्र क्यों न मान्य होती। अगर ईश्वर का भेजा हुआ कोई एक शास्त्र होता, कोई एक ग्रंथ होता, तो दुनिया भर के सब लोग उसको मानते ही। संविधान पूरे देश में सबको मानना पड़ता है, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, यहूदी और कोई परंपरा को मानने वाले हों, सबको ही मानता है। एक सामान्य मनुष्य का बनाया हुआ जो देश के हित में है, तो उस संविधान को सबको मानना पड़ता है। और जो दुनिया को चलाने, बनाने और रचना करने वाला भगवान परमात्मा कोई है अगर, और उसकी कानूनी डायरी कोई है, तो उसे सब कोई क्यों ना मानता। और फिर वो सबके लिए अलग अलग बनाता। हिंदुओं के लिए वेद बना दिया, मुसलमानों के लिए कुरान बना दिया, और ईसाइयों के लिए बाइबल बना दिया। और ये सब अलग अलग बनाए, अब बना करके सब लड़े फिर आपस में। अरे वो आकर के सबको कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान बनाया है और तुम्हारे लिए ये बनाया है, ये भी समझा दे। कहीं कुछ नहीं, कोई भगवान ऐसा नहीं है, सब मनुष्यों की बनाई हुई है। और आपस की इन मान्यताओं में जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और कोई भगवान आकर के कहता भी नहीं है कि तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। इसलिए ये केवल मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं, कहीं ईश्वर अलग नहीं है। अतः यह अपना अपना ग्रंथ ईश्वरीय अवतार रसूल की वाणी बतलाना, स्वमत विस्तार करने का एक झांसा है। वेदों को स्वतः प्रमाण न मानने वाले नास्तिक, कुरान को ना मानने वाले काफिर, बाइबल को ना मानने वाले अपवित्र कहना दूसरे मान्यताओं को गाली देना है। एक गाली है, लोगों ने बना लिया है नास्तिकता की। नास्तिक कह दो और बस धमकी हो गई, गाली दे दिया गया। वास्तव में हर मत के आचार्यगण को चाहिए कि अपनी पुस्तक को आकाशी स्वतः प्रमाण न बतला करके उसे समाज को स्वतंत्रता पूर्वक परखने, समझने तथा कसौटी पर कसने का अवकाश दें। अंधविश्वास तो ऐसा है कि ईश्वर वाणी करार दे देने पर चाहे उसमें 1000 बातें झूठी हो, सत्य मानी जाती हैं। बस ईश्वर की मोहर लगा दो। ईश्वर का वचन है, ईश्वर का शास्त्र है, ईश्वर ने भेजा हुआ है, ईश्वर ने ऐसा कहा है। और फिर सब ईश्वर के मुख में डालकर सारा झूठ फूट की बातें, सारे अज्ञान अंधविश्वास की बातें लोगों के सामने रख दो, मनवाओ। धमकी है, ईश्वर ने कहा है, तुम नहीं मानोगे तो तुम नास्तिक हो जाओगे, तुम नरक में झुलसाए जाओगे और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ईश्वर जो नहीं है उसकी धमकी दिया जाता है, उसके आड़ में जो हैं उनको दुखाया जाता है। आज ईश्वर के नाम पर देखो ना, बकरीद आती है, करोड़ों करोड़ों जानवरों को काट दिया जाता है ईश्वर के नाम पर। और हिंदुओं में कम होता है। अब वो बलि प्रथा तो घट गई है, लेकिन फिर भी दूसरे ढंग से हजारों हजारों जानवरों को समय समय से मारा जाता है। तो ये ईश्वर एक ऐसा मोहरा बन गया है कि प्राणियों को दुख तथा तमाम परेशानियां देने के लिए ये कारण बन गया। वास्तव में ईश्वर का त्याग ही मनुष्य और प्राणियों के हित में उचित है। आत्मा की तरफ लौटो। आत्मज्ञान जितना बढ़ेगा उतना अंधविश्वास दूर होगा, उतना हिंसा हत्या दूर होगी, उतना ही दूसरों को दुख देना दूर होगा, और उतना ही सदाचार, नैतिकता, प्रेम और मानवीयता और इंसानियत का रास्ता सबको मिलेगा। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मबुद्धि से ही ये सब संभव हो सकता है। ईश्वरवाद ने जितना हिंसा किया है संसार में, और दूसरे ढंग से हिंसा नहीं हुई है। लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स ने हिंसा का रास्ता अपनाया है, संसार में हिंसा करवाया है। कार्ल मार्क्स ने जितना हिंसा करवाया है
ईश्वरवादियों ने उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा हिंसा करवाई है। एक ईश्वर मानने वाले ईसाईयत का प्रचार करते समय जब रोम में लाखों लोगों को एक साथ कोल्हू में पिरवा दिया था, कम हिंसा हुई थी। एक ईश्वर मानने वाले इस्लामी लोग इस्लाम का प्रचार करते वक्त एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर के जब चलते थे, चाहे वो चंगेज खां हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे और कोई हो, लाखों लोगों को एक साथ कत्लेआम कर दिया है। दिल्ली में नरमुंडों को खड़ा कर दिया है। पहाड़ ईश्वर मानने वाले थे। ऐसे ही एक ईश्वर मानने वाले, हमारे यहाँ महाभारत युद्ध हुआ है और कितने लोग मारे गए। इसलिए इन सारे ईश्वरों को उधर साइड में धकेल देना चाहिए और आत्मज्ञान, आत्मबोध के प्रांगण में आकर के ही हम सबको शांति मिल सकती है। इसलिए इस आत्मज्ञान के रास्ते पर चलें। जिज्ञासा की पूर्ति यद्यपि श्रद्धा सम्मिलित नहीं, किंतु शुद्ध तर्क से, विवेक से, छानबीन से होती है। यह कह देने से संतोष नहीं होता कि इस पुस्तक, इस वाणी को मान लो, क्योंकि इसे ईश्वर ने, अवतार ने, रसूल ने, ईश्वर पुत्र ने या ऋषि मुनि ने कही है। पारखी संत वेदों को बिल्कुल न मानते हो ऐसी बात भी नहीं है। वे सच्ची बातें वेद से भी ले लेते हैं, बाइबिल कुरान की भी मान लेते हैं। अरे बाइबिल कुरान आदि तो धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं, उसमें तो बहुत सारी सत्य बातें है ही है, उनको तो मानना ही है। यहाँ तक कि पागल के मुख से निकली हुई बातों को भी अगर हकीकत है तो उसको भी वे मानते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि वेद के देव कहा कि न झूठा, झूठा जो न विचारे। अरे वेद शास्त्रों को किसने झूठ कहा है? मैं झूठ उसको कहता हूँ जो बिना विचार किए कुछ भी मान लेता है। अगर सही लगता है तो वेद शास्त्रों की भी बात को मानो। अब अगर जबरदस्ती झूठी बात को वेद का आड़ लेकर के तुम मनवाते हो तो फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे वेद शास्त्र को फेंक देना चाहिए। साहेब विवेकवादी थे, केवल विश्वास करके कुछ बात को कहीं की कह करके जबरदस्ती मानना मनवाना, इस पर वे कभी भी आस्था नहीं रखते थे। वास्तव में मनुष्य का हृदय ही सब ज्ञानों का केंद्र है। हाँ, उसे उद्बुद्ध करने के लिए साधना, सत्संग और सत्शास्त्रों का चिंतन भी आवश्यक है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, लौह महफूजस दरमाने दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जु हासिलत, दर हकीकत खुद तुई उन्मुल किताब, खुद आयात खुदरा बादयाब। अर्थात लौह महफूज छिपा हुआ चित्रपट, हिफाजत से महफूज, गुप्त रक्षित, या तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाफिजा, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा चित्त ही है। मतलब सुरक्षित चित्रपट, ज्ञान का आईना, ज्ञान का जो दर्शाने वाला एक बहुत गुप्त स्थान, वो तुम्हारा दिल ही है। जो चाहो इसी से प्राप्त कर लो। सब कुछ तुम्हारे दिल के अंदर है। सभी किताबों का किताब और सभी ज्ञानों का ज्ञान सब के अंदर में है। उसको पहचानो। अपने आप के संबंधी कुरान आयतों को भी अपने आप से ही खोज निकालो। सब किताबों की माता, सारे शास्त्रों की जननी कहाँ से है? कौन है? सबका दिल। ये दिलों से, मनुष्य के अंतःकरण से ही तो सारे शास्त्र निकले हैं। इसलिए हम अपने दिल को पहचाने। सदगुरु कबीर ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही, चारों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माही। सारे दिलों की जो आवाज़ है वो समस्त शास्त्रों की आवाज़ है। सारे शास्त्र दिल से ही निकले हैं। इसलिए हम उस दिल को ही पहचाने। सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम।
अपना हृदय ही सब विद्याओं का भंडार है। हाँ, इस भंडार को खोजने के लिए सत्संग और साधना की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, तो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक ही वेद न आन उपाऊ। मति, मति मतने बुद्धि, कीर्ति, यश, सम्मान, मोक्ष, सद्गति, सच्चा धन और भलाई, जब जहाँ किसी ने जिस विधि से पाई होगी वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। संसार में ये सब चीज़ें पाने का और कोई साधन नहीं है। और सत्संग कहाँ होता है? जहाँ ज्ञानवान, विचारवान, जागृत, जीवित साधक संत गुरु होते हैं। इसलिए सबको सत्संग में जा कर के इस आत्मज्ञान की बात को, और बाहर ईश्वर नहीं, सबके दिलों में बैठा हुआ आत्मा ही ईश्वर है, इस बात को अच्छी तरह से सत्संग में समझ लेना चाहिए। आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं, शेष बातें कल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।